आज की इस पूरी वीडियो में मैं तुम्हें वो राज बताने वाला हूं जो शायद तुमने कभी ना सुने हों। दिल को झुंझोड़ देने वाले, रूह को हिला देने वाले और ईमान की जड़ों तक उतर जाने वाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आओ आज जिक्र कल्बी की दुनिया में दाखिल होते हैं। जिक्र कल्बी वो नहीं जो जबान बोले, जिक्र कल्बी वो है जो दिल बोले। जबान से अल्लाह अल्लाह कहना आसान है, लेकिन दिल से अल्लाह कहना यह अल्लाह का खास करम है। दिल जब अल्लाह के नाम पर धड़कता है, दिल जब खामोश रहकर भी अल्लाह को याद करता है, दिल जब गुनाह छोड़ने लगता है, दिल जब तन्हाई में नर्म हो जाता है, ये सब जिक्र कल्बी की अलामतें हैं। जिक्र कल्बी अल्लाह की अता है, हमारा कमाल नहीं, इसका एहसान है। और तुमसे एक बात पूछूं, जज्बाती मत होना, सिर्फ दिल से जवाब देना। कब आखिरी बार तुमने तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोना चाहा था? कब आखिरी बार दिल ने कहा था, यार अल्लाह मुझे नहीं छोड़ना? कब आखिरी बार दिल खुद ब खुद अल्लाह का नाम लेने लगा था? नीचे कमेंट में मुझे बताना, क्योंकि तुम्हारा जवाब किसी और की हिदायत की वजह बन सकता है। मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक नौजवान आया। आंखों में आंसू थे। बोला, हजरत मैं जिक्र करता हूं मगर दिल नहीं लगता, क्या करूं? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, बेटा अगर दिल ना लगने के बावजूद तू जिक्र कर रहा है तो तेरे दिल में अल्लाह ने जिक्र का बीज डाल दिया है। अब फिक्र न कर, एक दिन यही बीज तेरा दिल तोड़कर फूल बनकर निकलेगा। और वही हुआ। कुछ साल बाद वो नौजवान ऐसा बन गया कि लोग कहते थे, इसके पास बैठकर दिल नर्म हो जाता है, जैसे किसी ने दिल पे हाथ रख दिया हो। अल्लाह टूटे दिल में अपना जिक्र जारी करता है, क्योंकि टूटे दिल का शोर कम होता है और अल्लाह की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। वो दिल जो मशहूर होने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए याद करता है, उस दिल में अल्लाह अपना नूर डाल देता है। अल्लाह उस दिल में अपना जिक्र डालता है। जो गलतियां मान लेता है, जो माफी मांग लेता है, जो सजदे में टूट जाता है। सबके सामने इबादत करना आसान है, मगर तन्हाई में अल्लाह को याद करना ये मोहब्बत की निशानी है। जब दिल छोटी छोटी नेमतों पर शुक्र करे, अल्लाह उस दिल में जिक्र का नूर बढ़ा देता है। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, हजरत क्या कोई ऐसा अमल है जो दिल को जिंदा कर दे? बुजुर्ग ने जवाब दिया, हां, 2 काम कर लो। रात को थोड़ी देर खामोश बैठकर अल्लाह को दिल से याद करो, किसी गरीब के सर पर हाथ रखो। उसने कहा, उसमें राज क्या है? बुजुर्ग बोले, जब तू खामोश बैठता है, अल्लाह तेरे दिल से बात करता है, और जब तू गरीब के सर पर हाथ रखता है, अल्लाह तेरे दिल को नर्म करता है। और जिस दिल को अल्लाह नर्म कर दे, फिर वो दिल कभी सख्त नहीं होता। सुन, जिक्र की सबसे बड़ी पहचान इबादत नहीं है, बल्कि ये है कि दिल गुनाह करने लगे तो खुद तड़प जाए। ये तड़प, ये बेचैनी, ये दिल का दर्द, यही जिक्र अल्लाह है। मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात बताऊं, इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा धोखा देने वाली चीज जबान है, और सबसे ज्यादा सच्ची चीज दिल। जबान कभी कभी अल्लाह कह भी दे, मगर दिल ना कहे तो वो लफ्ज हुआ में उड़ जाता है। लेकिन जब दिल एक बार अल्लाह कहे ना, तो वो लफ्ज आसमान फाड़ कर ऊपर जाता है, अर्श तक जाता है। उसे फरिश्ते रोक नहीं पाते, और फिर उसी दिल में अल्लाह अपना जिक्र बसा देता है। क्या तुमने कभी रात के 2 बजे उठकर खामोशी में अल्लाह को महसूस किया है? जब पूरा घर सो रहा होता है और तुम्हारे दिल में एक आहट होती है, एक छोटा सा एहसास, उठ जा, मुझे याद कर, मैं यहां हूं। यह एहसास कि तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम उठकर 2 मिनट अल्लाह से बात करो। यह किसी शेख का दर्स नहीं,
किसी यूट्यूबर की वीडियो नहीं, ये बराह रास्त अल्लाह की तौफीक होती है। वो जो दिल को जगाता है, वही दिल में अपना जिक्र भी उतारता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब बंदा गुनाहों में डूबा होता है, हाथों पर मेल होती है, दिल पर जंग होता है, रूह थकी होती है, और फिर अचानक एक लम्हा, एक पुल, एक सेकंड, दिल अचानक अल्लाह की तरफ पलटता है। कोई वजह नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होती, बस दिल पिघल जाता है। वही लम्हा जिक्र कल्बी की शुरुआत होता है। ये दौर बहुत अजीब है। लोगों को इंप्रेस करना आसान है, मगर अल्लाह के सामने हकीकत बनना मुश्किल है। दुनिया तुम्हारी इबादत को देख सकती है, मगर अल्लाह तुम्हारे दिल की कैफियत को देखता है। और अल्लाह के नजदीक दिल की वो धड़कन सबसे कीमती है जो उसे याद करते हुए तेज हो जाए। कोई नमाज के सजदे में रोता है, कोई दुआ में, और कोई बस खामोश बैठकर भी अल्लाह को याद करते हुए टूट जाता है। यही टूटना जिक्र कल्बी है। मेरे भाई, दिल जब गंदी नाली बन जाए, गुनाहों, हसद, गुस्से, बुग़्ज़, दुख और खुदगर्जी की कीचड़ भर जाए, तो नूर कहां बसेगा? और जिक्र कल्बी नूर है। ये पाक दिल में ठहरता है। और दिल पाक कैसे होता है? जिस दिन इंसान अपनी गलती मान लेता है। गलती मानने वाला इंसान अल्लाह को बहुत प्यारा है, क्योंकि जो दिल टूटता है अल्लाह उसे संभाल लेता है। कभी कभी तुम बेचैन होते हो ना, दिल भारी होता है, नींद नहीं आती, अंदर कोई खलिश, कोई दर्द, कोई खुला जख्म। सुन लो, ये दुख सजा नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से अजान होती है। रूह के लिए बुलाया जाता है, और वही बेचैनी दिल को जिक्र की तरफ धकेल देती है। इसी बेचैनी का नाम है दिल का अल्लाह की तरफ भागना। और जो दिल अल्लाह की तरफ भागता है, अल्लाह कभी उसे खाली नहीं लौटाता। जिक्र कल्बी की एक निशानी यह है कि दिल कभी कभी खामोश हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटा सा हो जाता है, जैसे दुनिया कोई और है और तुम किसी और जगह हो। यह कैफियत अक्सर अजान के वक्त, नमाज के बाद या तन्हाई में महसूस होती है। यह कैफियत आम नहीं होती। यह दिल से गुनाह निकलने और नूर दाखिल होने की अलामत होती है। यह अल्लाह की कुर्बत का दरवाजा है। मेरे अजीज, कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है ना कि कोई उसे अंदर से थाम रहा है, कोई उसे से तसल्ली दे रहा है, कोई कह रहा है मैं हूं ना, डर मत। ये एहसास इंसान को नहीं, उसके दिल को छूता है। ये अल्लाह की मोहब्बत का लम्स है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह दिल को अपनी तरफ खींच लेता है, चुपके से, खामोशी से, मोहब्बत से। कभी तुम्हारी आंखों से ऐसे आंसू निकले हैं जिनका कोई लफ्ज नहीं होता, कोई जुमला नहीं होता, कोई दुआ नहीं होती, सिर्फ खामोशी, सिर्फ दर्द, सिर्फ नरमी। वो आंसू, वही आंसू जिक्र कल्बी का सबसे ऊंचा दर्जा होते हैं। जबान चुप, दिल बोलता है और अल्लाह सुनता है। ये वो लम्हा है जब इंसान नहीं रोता, दिल रोता है। अब मैं तुमसे एक सच्ची बात पूछूं? नीचे कमेंट्स में दिल से लिखकर बताना, क्योंकि तुम्हारी बात शायद किसी और का दिल भी जगा दे। क्या कभी तुमने अल्लाह को याद करके खामोश होकर रोना चाहा है? सिर्फ हां या नहीं लिखना। तुम्हारी जवाब किसी की हिदायत का सबब बन सकता है। एक और बात सुनो, जिसे अल्लाह करीब करना चाहता है, उसे दुनिया के शोर से थका देता है। लोगों की बातें, दुनिया की दौड़, रिश्तों की उलझने, नफ्स की ख्वाहिशात। एक वक्त आता है जब दिल इन सब से टूट जाता है, और वो टूटकर एक ही जगह सहारा ढूंढता है, अल्लाह के पास। ये टूटना सजा नहीं, ये अल्लाह की रहमत होती है।
وہ دل سے دنیا نکالتا ہے تاکہ خود اس میں آ سکے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ ایک وقت تھا جب تم گناہ کر کے بھی نارمل رہتے تھے، اور اب چھوٹی سی غلطی بھی دل کو ہلا دیتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، روح بے چین ہو جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو خوش ہو جاؤ، یہ تمہاری نیکی نہیں، یہ اللہ کی محبت ہے، کیونکہ گناہ کے بعد دل کا پگھل جانا یہ ذکر قلبی کی نشانی ہے۔ دل کہتا ہے، یار اللہ، میں نے غلط کیا، مجھے چھوڑنا مت۔ یہ جملہ بڑی عبادتوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ دل جب اللہ کی وجہ سے نرم ہو جاتا ہے نا، تو زندگی بدلنے لگتی ہے۔ غصہ کم، بدلے کی آگ سرد، دل میں نرمی، دوسروں کے لیے دعا، یہ سب کچھ انسان خود نہیں کرتا، یہ سب کچھ اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ ذکر قلبی دل کو دھوتا ہے، اور دل صاف ہو جائے تو مخلوق پر رحم خود بخود اترتا ہے۔ کبھی کبھی تمہیں اچانک خیال آتا ہے، یار قرآن پڑھوں، نماز وقت پر پڑھوں، تنہائی میں اللہ سے بات کروں، کسی کو معاف کر دوں، کسی کی مدد کر دوں۔ یہ خیالات تمہارے نہیں ہوتے،